नमस्कार, आपका आरोग्य एकेडमी क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिक्स, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। इसका सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो पढ़ना है उसे आप लोग देखिए। इसमें सबसे पहले पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन, और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है। फार्मेसी प्रैक्टिस क्या होती है एंड वेरियस प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सभी के बारे में जानना है। और इसके बाद फार्मेसी एज ए कैरियर, हमारे मतलब फार्मेसी पढ़ने के बाद कैरियर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कुछ होता है ना कि पढ़ने के बाद हमें क्या नौकरी मिलेगी, कैसे क्या होगा, तो फार्मेसी करने के बाद हमारा कैरियर क्या होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर फार्माकोपिया एक होता है, इसका इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है। आईपी, बीपी, यूएसपी, एनएफ, इन सभी का फुल फॉर्म। जैसे कि आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब हो जाएगा ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एनएफ मतलब नेशनल फार्मूले हॉस्पिटल में यूज की जाती है, एंड एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, थोड़ा और एक्स्ट्रा जो होगा उस फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे। सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया मतलब सेलिएंट फीचर कब आया था, कैसे हुआ था, कब कब अपडेट हुआ था, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, इसका जो होल सिलेबस है हमने देख लिया है। चलिए हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बिना किसी कोई देर किए हुए। चलिए दोस्तों, अब देखिए आप, जैसे हमारा जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, तो और हम पढ़ाई क्या कर रहे हैं, डी फार्मा फर्स्ट ईयर फार्मेसी। तो फार्मेसी की हमें डिफिनीसन ज़रूर पता होनी चाहिए, तो क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, कि फार्मेसी की डिफिनीसन क्या है बताइए। तो फार्मेसी की डिफिनीसन बताने में हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यह औषधि और दवाओं को तैयार करने और वितरित करने की कला व विज्ञान है, ठीक है। तो जैसे कि मेडिकल स्टोर होता है, वहाँ पर हम दवाओं को क्या करते हैं, वितरित करते हैं, और जो तैयार करते हैं कहाँ करते हैं, वो इंडस्ट्री में तैयार करते हैं। तो फार्मास्यूटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादातर हम जो भी पढ़ेंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमें पढ़ाई करने के बाद सबसे ज़्यादा हमें इंडस्ट्री का ही ज्ञान मिलेगा, ठीक है। तो फार्मेसी की डिफिनीसन क्या है, देखिए। फार्मेसी इज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ डिस्कवरिंग, प्रोड्यूसिंग, डिस्पेंसिंग, रिव्यूइंग, मॉनिटरिंग मेडिकेशन एंड एमिंग टू इंश्योर द सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल यूज ऑफ मेडिसिन। तो फार्मेसी क्या है, साइंस है, ठीक है, साइंस है। और इसमें हम क्या करते हैं, फार्मेसी में दवा की खोज करते हैं, ठीक है। कंपनी में दवा को प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है, फिर उसे मेडिकल स्टोर पर कम्युनिटी फार्मेसी में इसको डिस्पेंस किया जाता है। उसके बाद दवा का रिव्यू किया जाता है, मॉनिटर उसके ऊपर नज़र बनाई जाती है, मेडिकेशन एंड एमिंग टू इंश्योर सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल यूज ऑफ मेडिसिन, इसको प्रभावी तरीके से मेडिसिन का यूज किया जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ फार्मेसी की डिफिनीसन आप लोग को समझ आ गई होगी। इसलिए फार्मास्यूटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स है, इसकी डिफिनीसन हम लोग देखेंगे। फार्मास्यूटिक्स इज ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू डोजेज फॉर्म सो दैट वी कैन यूज ड्रग सेफली एंड इफेक्टिवली। अब इसी को हम सिंपल वर्ड में क्या बोलते हैं, इन सिंपल वर्ड द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म इज नोन एज फार्मास्यूटिक्स। जो हमारी डोजेज फॉर्म होती है उसी को हम फार्मास्यूटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग का यूज हुआ है, ड्रग क्या होते हैं, प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं। और दोस्तों एक नंबर में क्वेश्चन बनता है एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है। मेडिसिन जो होती है हमारी, मेडिसिन दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, एक्टिव इंग्रेडिएंट और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, जैसे कि कोई दवा आप देखे होंगे, वो एक कलर होता होगा, फ्लेवर होता होगा, उसमें स्वीटनिंग एजेंट, बाइंडिंग, डिसइंटीग्रेंट, ये सारी चीज़ें मिलकर ही कोई दवा बनती है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में मेडिसिन कोई भी होती है, वो उसमें एक मतलब एपीआई जो होती है, एपीआई को ड्रग ही बोलते हैं, वो बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं, जो कि दवा लेने के बाद बॉडी में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और एक्सिपिएंट होते हैं, एक्सिपिएंट वही होते हैं। तो और एपीआई जो होते हैं मार्केट में
3 तरह के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड में जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, और लिक्विड जो होते हैं सिरप, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, लोशन, सिरप वगैरह जो छोटे बच्चों को पिलाया जाता है, यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गैस में स्प्रे होते हैं, जैसे मूवमेंट आता है एक, जैसे चोट लग जाती है तो मारने के लिए, बस वैसे ही। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अब आगे जो है हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स की हिस्ट्री क्या है भारत में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि दोस्तों यहीं से अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें तो यहीं से जो 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, और अगर आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो आपके 1 नंबर पूरे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें है, ये देखिए, जैसे 1901 में क्या हुआ था, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, इसको आपके समझने के लिए हमने ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका पूरा मतलब आप लोग समझिए कि क्या है। इसका पूरा मतलब है बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, ये जो है 1901 में इसकी एक कंपनी लगाई गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 1930 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी एक बनाई गई थी। ठीक है, आगे हम इसको और डिटेल में जानेंगे, अभी आप शॉर्ट में देखिए। और 1931 में ड्रग इंक्वायरी जो कमेटी हुई थी उसकी रिपोर्ट आई थी। ठीक है, 1932 देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, फादर ऑफ फार्मेसी कौन है, महादेव लाल श्रॉफ। ठीक है, महादेव लाल श्रॉफ, आप लोग इसे अच्छे तरीके से जान लीजिए। ठीक है, और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाज ओरिजिनेटेड फ्राम आयुर्वेदा एंशिएंट साइंस लाइफ। ठीक है, जो इंडियन हमारा सिस्टम है मेडिसिन का, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, आयुर्वेद से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, इसके 2 पिलर्स हैं आयुर्वेद के, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ठीक है, और चरक संहिता में क्या क्या दिया गया है, चरक संहिता कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय महर्षि चरक। ठीक है, महर्षि चरक के द्वारा इसे बनाया गया है। और सुश्रुत संहिता कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल जनरल मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, मेडिसिन और सर्जरी के बारे में सुश्रुत संहिता में बताया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, एलोपैथिक सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, जो दवाइयाँ बनती हैं मेडिसिन, ठीक है, भारत में, उसकी पहले क्या स्थिति थी इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले क्या था, चलिए देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड इट वाज मेनली फॉर ब्रिटिशेस बिफोर 19th सेंचुरी, इम्पोर्ट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम यूरोप एंड इट वाज मेनली फ्रॉम ब्रिटिशेस। ठीक है, जो 19वीं शताब्दी से पहले दोस्तों जो हमारी दवा का इम्पोर्ट हुआ करता है, ठीक है, इम्पोर्ट हुआ करता था, वो भारत में ना होके यूरोप देश व ब्रिटिश देश से हुआ करता था। ठीक है, तो शुरू से हम सारी कहानी समझते हैं तब समझ में आएगा। सबसे पहले क्या हुआ था, 19वीं शताब्दी के बाद कैसे कैसे हमारे यहाँ इंडस्ट्री का विकास हुआ, रूल आते गए, नियम आते गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। तो सबसे पहले वही होगा 1901 में क्या हुआ था, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क इन कोलकाता बाई आचार्य पी.सी. रॉय। आचार्य पी.सी. रॉय के द्वारा कलकत्ता में बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल का वर्क शुरू हुआ। ठीक है, और 1903 में क्या हुआ था, ए स्मॉल फैक्ट्री इन बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में एक स्मॉल फैक्ट्री लगाई गई दोस्तों, पहली फैक्ट्री थी। ठीक है, बॉम्बे में। और 1907 में क्या हुआ, एलेम्बिक केमिकल का वर्क शुरू हुआ। ठीक है, और दोस्तों उसी के बाद क्या हुआ था, हमारे देश में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध जिसे कहते हैं, जो 4 साल तक चला था, 1914 से 1918 तक। तो उस युद्ध में क्या हुआ था, इम्पोर्ट वाज डिस्टर्ब एंड मेनली थिंग्स वाज अफेक्टेड कमेटी। ये जो हमारी कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, ये डिस्टर्ब हो गई थी। डिस्टर्ब होने के बाद फिर क्या हुआ था, फिर कमेटी बनाई गई। ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी जिसका नाम है। ठीक है दोस्तों, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी कब बनाई गई थी, तो 11 अगस्त 1930 को बनाई गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम फार्मेसी इन इंडिया एंड मेजर्स to be taken, the committee published its report in 1931. It was reported that there was no recognized profession of pharmacy. Just after publication of report, Professor M.L. Shroff initiated pharmacy education at the university level in BHU in the Banaras Hindu University in 1930. इसका पूरे वाक्य का यही सेंटेंस है दोस्तों कि जो भारत में है फार्मेसी की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, 1930 में जो कमेटी बनाई गई थी, 1931 मतलब 1931 में उसकी रिपोर्ट सामने आई। ठीक है, उसके बाद जो प्रोफेसर M.L. श्रॉफ हैं,
ठीक है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो थी वहीं पर इसमें फार्मेसी शिक्षा का गठन किया गया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ही फार्मेसी को सबसे पहले शुरू किया था। इनका नाम है प्रोफेसर ML सराफ, ठीक है। फादर ऑफ फार्मेसी, इंडिया में फादर ऑफ फार्मेसी इन्हीं को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ये ML सराफ, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। After that, in other university which provide pharmacy education at that time, Andhra University, Madras, Bombay, Punjab University and LM College, it was the beginning of pharmacy education in India। दोस्तों इसी समय पूरे भारत में, ठीक है, सबसे पहले BHU में फार्मेसी स्टार्ट हुआ, उसके बाद आंध्रा यूनिवर्सिटी, मद्रास, बॉम्बे, पंजाब यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेजों में इसको स्टार्ट किया गया था। यही भारत में फार्मेसी का शुरुआती दौर था, ठीक है। ये 1930 में हुआ, ठीक है। उसके बाद 1935 में क्या हुआ, इंडियन फार्मास्यूटिकल एक एसोसिएशन बनाया गया, ठीक है। 1940 में ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, ठीक है, IPC जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, वो बनाया गया। 1940 में क्या हुआ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लाया गया, ठीक है। द पर्पज ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक्स, ठीक है। जो हमारी ड्रग होती है उनके इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल के लिए एक्ट लाया गया। 1931 में क्या हुआ दोस्तों, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। इसका भी दोस्तों 1 नंबर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। DTAB, ठीक है, DTAB इसे बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इन कोलकाता, ठीक है। और 1946 इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट ऑफ ड्रग यूज्ड इन इंडिया, ठीक है। आगे हम लोग इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 1948 में क्या हुआ था, फार्मेसी एक्ट हमारा आया था, टू डेवलप द फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। फार्मेसी प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए फार्मेसी एक्ट आया था। ये सारे ही 1 नंबर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और ये आपको किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ज़रूर आता है, ठीक है। 1949 में क्या हुआ था, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। PCI दोस्तों क्या है, PCI क्या होता है, इसमें जब आप जैसे D फार्म कर रहे हैं, B फार्म कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। PCI कॉन्स्टिट्यूटेड on March 1949 to ensure uniform education and training to individual who are interested in pharmacy profession। तो दोस्तों फार्मेसी प्रोफेशन में जो इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग कराने की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ये सारा ब्यौरा अपने पास रखते हैं। 1953 में क्या हुआ था, PCI डेवलप्ड एजुकेशन रेगुलेशन स्टेटिंग दैट मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्टर फार्मासिस्ट इन 10th +2 ईयर डिप्लोमा +1 ईयर एक्सपीरियंस। देखिए दोस्तों, आज जो है, आज कुछ दूसरा है इसका नियम, ठीक है। और पहले क्या हुआ करता था, 10वां और 12वां पास होना चाहिए, उसके बाद D फार्मा डिप्लोमा प्लस 1 साल एक्सपीरियंस आपके पास होगा, तभी PCI में आप रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद 1991 में क्या हुआ था, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन इज 10th +2 ईयर डिप्लोमा, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों 1991 में ट्रेनिंग को हटा दिया गया था, ये रूल थे। और 2001 में क्या हुआ था, 10th +12 + B फार्म, यहाँ पर D फार्म वालों को हटाया गया था और B फार्म को ऐड कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, द फार्मेसी डिग्री प्रोग्राम ऑफर्ड इन इंडिया, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा, D PhD, फार्म D until 1980 only 11 university 26 college offered pharmacy courses in India। Currently more than 1000 institute with an annual enrollment in 1 lakh student। तो दोस्तों करंटली क्या है, मोर देन 1000, बहुत सारी हज़ारों की संख्या में यूनिवर्सिटी हो गई हैं जो D फार्मा कोर्स को कराती हैं। और रिसेंटली एनुअल इनरोलमेंट लगभग 1 लाख प्लस स्टूडेंट का है। दोस्तों फार्मासिस्ट का जो है इस फील्ड में भी क्या है कि हमारे लिए समस्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और ये देखिए, हिस्ट्री इन रिलेटेड टू फार्मा इंडस्ट्री इन इंडिया, जो अभी आपने सारा कुछ पढ़ा है, बस यही सब कुछ है, फिर से दिया गया है। और अगर आपको हिस्ट्री में लिखना है, 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही पूरा एक लाइन से लिख देना है और आपको इसके पूरे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब आप लोग देखिए क्या है,
वही सब कुछ है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 1901 में क्या हुआ था, बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्किंग कलकत्ता में वर्क शुरू हुआ था। 1907 ओलंपिक केमिकल वर्क हुआ सेटअप बड़ौदा, ठीक है। ओलंपिक केमिकल वर्क का सेटअप हुआ था बड़ौदा गुजरात में। 1922 में इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिया स्टामिन्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ काला अजहर एक बीमारी होती है तो उसी का ट्रीटमेंट हुआ था, ठीक है उसका। और 1930 में मैन्युफैक्चरिंग सेरा वैक्सीन एनेस्थेटिक ईथर क्लोरोफार्म, ठीक है, इन सभी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी। 1942 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR वाज रजिस्ट्री CSRI का रजिस्ट्रेशन हो गया था, ठीक है, रजिस्टर हो गया था 1942 में। 1954 में क्या हुआ था, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक वाज सेटअप टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एग्जाम्पल पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो दोस्तों एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, इंडिया वाज द मोस्ट पॉपुलेशन, मतलब इंडिया जो है मोस्ट यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एंटीबायोटिक का सबसे ज़्यादा यूज इंडिया में होता है। उसी को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था 1954 में, ठीक है। 1930 में क्या हुआ था, कोलेबोरेशन बिटवीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री लेबोरेटरी। 1970 में स्पेशल प्रोविजन गिवन पेटेंट एक्ट होता है, जैसे कोई दवा का आप पेटेंट करा रहे हैं, ठीक है, उसी का एक्ट आया था 1970 में। 1980 एंड 1990 नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिक वर्क सेटअप, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां आ गई थी, ठीक है। तो भारत में दोस्तों आगे हम लोग देख रहे हैं, भारत में फार्मेसी मतलब जो है गोल्स ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया हमारी हेडिंग है, और इंडस्ट्री जो हमारी लग रही है इनका क्या गोल्स है, ठीक है। तो प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल एक्ट एंड एट अफोर्डेबल कास्ट, मतलब थोड़े ही कॉस्ट में हेल्थ केयर को प्रोवाइड करना, ठीक है। और क्या काम है, नए ड्रग की डिस्कवरी करना, ओके। और दोस्तों जब हम फार्मेसी पढ़ ही रहे हैं तो हमें अपने भारत की कम से कम टॉप 10 कंपनीज का पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले जैसे कुछ हम बता दे रहे हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि टॉप कंपनीज कौन है। तो इसमें जैसे सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, सन फार्मा, आरोविंडो, लुपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला हेल्थ केयर, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर। फार्मेसी एज ए कैरियर है, मतलब फार्मेसी करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि फार्मेसी करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, हम जॉब क्या करेंगे, ठीक है, उसी के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप लोग इसे ज़रूर देखिए, या पेपर में ज़रूर ही पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और वैसे भी हमको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई काम करते हैं तो ये सोच कर करते हैं कि बाद में हमें क्या मिलेगा। तो फार्मेसी कोई डी फार्म, बी फार्म या कोई भी कोर्स कर रहा है तो मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इन सारी चीज़ों में वो अपना मतलब योगदान दे सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप देखिए कि जैसे कि पहले हम अगर डी फार्म, बी फार्म कोई भी कोर्स किए हुए हैं तो सबसे पहले क्या किया जा सकता है, इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कोई कंपनी होती है, फार्मा कंपनी होती है, वहाँ पे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब दवा बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं वहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है। क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल, वहाँ पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च मतलब दवा की खोज, या फिर वहाँ जहाँ पर दवा बनती है वहाँ पर भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल फार्मेसी मतलब किसी भी हॉस्पिटल के अंदर हम एज ए फार्मासिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है दोस्तों, मतलब कि अगर आपके आसपास आप लोग देखे होंगे कोई मेडिकल स्टोर होगा, ठीक है, वहाँ पर एक कोई फार्मासिस्ट के रूप में एक बैठा होता है ना, वही होता है कम्युनिटी फार्मेसी जो चलाता है, ठीक है, मतलब अपना खुद का मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं, ठीक है। और अगर एकेडमिक्स में देखा जाए, मतलब कि पढ़ाई कर सकते हैं, डी फार्म करने के बाद आके आप बी फार्म कर सकते हैं, बी फार्म के बाद एम फार्म कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और क्या है, मार्केटिंग में क्या होती है, आप जैसे एमआर का जॉब होता है, ठीक है, आप सबको जाके दवा दिखाएंगे और कार्य करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं।
उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब बहुत सारी होती हैं, जैसे गवर्नमेंट यूपीपीएससी के द्वारा, जैसे कि यूपी में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसियाँ होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हाँ एक बात और बताने वाला हूँ कि जो इस साल जैसे कि 2026 चल रहा है, अभी जनवरी बीतने वाली है, तो जनवरी में दोस्तों वैकेंसी ज़रूर आने वाली है। तो आप लोग एकदम लग जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारा नेक्स्ट गोल क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज़। बहुत सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पर भी कार्य करने का हमको मौका मिलता है। ठीक है, जैसे WHO है, WHO के नीचे बहुत सारी संस्थाएं क्या कार्य करती हैं, वहाँ भी आप कार्य कर सकते हैं। केमिस्ट शॉप मतलब दवा की दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, इंटरप्राइजेज आप खोल सकते हैं, मतलब कि छोटी मोटी दुकान, मतलब होलसेल के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, हायर स्टडीज़ में क्या होगा कि आप लोग हाई स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद अदर मतलब अन्य बहुत सारी जगहों पर कार्य कर सकते हैं। न्यूक्लियस फार्मेसी, ठीक है, न्यूक्लियस फार्मेसी में काम कर, फार्माकोविजिलेंस में काम कर सकते हैं, फॉरेंसिया फार्मेसी कर सकते हैं। आर्म्ड सर्विस मतलब दोस्तों आप आर्मी के अंदर भी, जैसे कोई बटालियन होती है उसमें एक ग्रुप होता है और एक डिपार्टमेंट होता है फार्मेसी का, तो वहाँ पर डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर कार्य किया जा सकता है। और मेडिकल राइटर, आप जैसे कोई बुक लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी कार्य कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसे थोड़ा थोड़ा हम एकेडमिक्स मतलब कि थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो जैसे एकेडमिक्स में क्या होता है, पर्सन हु हैव डन हिज हर स्टडीज इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी कैन सर्व एज लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, एकेडमिक में क्या होता है दोस्तों, वह हायर स्टडी करने के बाद वह लेक्चरार या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे मार्केटिंग में क्या होता है। मार्केटिंग में दोस्तों the pharmaceutical manufacturing unit are incomplete without marketing and sales. A person having degree in diploma pharmacy can make their career in marketing sector. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो होती है दोस्तों इनकम्प्लीट होती है, किसके बिना, मार्केटिंग के बिना और सेल्स के बिना, क्योंकि बिना कोई जो प्रोडक्ट है बिना बिके मार्केट में, अगर वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो हम लोगों तक वो कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपके पास डिप्लोमा की डिग्री है तो आप मार्केटिंग सेक्टर में जा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब या वैकेंसियाँ निकलती हैं, लाइक जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, साइंटिस्ट, CSIR, लैब असिस्टेंट, कमिश्नर, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और आगे जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं यहाँ भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ DTAB, ठीक है, ड्रग टेक्निकली एडवाइजरी बोर्ड, AICT, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन, मेंबर ऑफ PCI का मेंबर भी आप बन सकते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, केमिस्ट शॉप मतलब ए पर्सन हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मेसी कैन ओपन दियर केमिस्ट शॉप, एग्जाम्पल रिटेल और होलसेल। केमिस्ट शॉप आप खोल सकते हैं, कोई भी रिटेल या फिर होलसेल। ठीक है, कोई भी खोल सकते हैं अगर आपके पास डिग्री है तो। इंटरप्रीनियरशिप मतलब इस्टेब्लिश ऑफ न्यू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, आप नए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, हायर स्टडी में आप B.Pharm, M.Pharm, MD या फिर क्लिनिकल रिसर्च, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट, फार्मेसी ग्रेजुएट प्लीज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फार्मूलेशन ऑफ डोजेज फॉर्म। ठीक है, डोजेज फॉर्म किया है, फार्मूलेशन कर सकते हैं। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन किया जा सकता है ड्रग में। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है दोस्तों, हॉस्पिटल फार्मेसी की डिफिनीशन हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो द फार्मासिस्ट सर्व ए क्वालिफाइड पर्सन हुज एडवाइस रिलेटेड टू ड्रग इज बॉट बाई एवरीबॉडी रिगार्डिंग द डोज, साइड इफेक्ट, कंपैटिबिलिटी। तो दोस्तों इसका मतलब होगा कि एज ए फार्मासिस्ट आप किसी हॉस्पिटल में काम करेंगे। ठीक है, काम करेंगे और प्रत्येक व्यक्ति को किसी डोज के बारे में बताएंगे, उस दवा का यूज क्या है, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसे खाने के बाद क्या हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फील्ड होते हैं जहाँ पर आप लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है,
फार्माकोपिया क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और इसका इंट्रोडक्शन अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी, यूएसपी, एनएफ। आज हम इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करने वाले हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें से दोस्तों जो भी क्वेश्चन पेपर में आता है वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और 1 नंबर में क्या पूछा जाता है, 3 नंबर में और 5 नंबर में क्या पूछा जाता है, आगे की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। और पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था फार्मेसी एज ए करियर और हिस्ट्री ऑफ फार्म दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। फार्माकोपिया। फार्माकोपिया आखिर होता क्या है, ठीक है। फार्माकोपिया, ठीक है, इसके बारे में जान लेंगे। वैसे तो फार्माकोपिया जो होता है 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। फार्माकोन प्लस पोइया, इसे क्या बोलते हैं, फार्माकोन प्लस पोइया। तो फार्माकोन का मतलब होता है, जैसे कि फार्मा शब्द का यूज हुआ तो इसका मतलब ड्रग हो गया। पोइया मतलब टू मेक, जो ड्रग को बनाता है, मतलब इसका मतलब हो गया ड्रग टू मेक, ठीक है। इसकी डिफिनीशन हम लोग देखेंगे आखिर होता क्या है। तो इट इज द ऑफिशियल, ठीक है, इट इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश्ड बाई रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट कॉन्टेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग फार्मास्यूटिकल्स, दियर फार्मूला, आइडेंटिफिकेशन, यूजेज एंड डोजेज, ETC, ठीक है। तो यह एक ऑफिशियल बुक होती है, ठीक है। इसको गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। और इसमें क्या होती है, लिस्ट ऑफ ड्रग, बहुत सारी दवाइयों की लिस्ट होती है। फार्मास्यूटिकल्स होते हैं और उनके जो फार्मास्यूटिकल दवाइयों को बनाने के फार्मूला इसमें दिया गया होता है। और दवाओं की पहचान कैसे होती है, उसका यूज क्या है, इसका सही डोज क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई होती हैं। तो उसी के बारे में फार्माकोपिया में बताया गया है, ठीक है। जैसे बताया गया फार्माकोपिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये फार्माकोन और फार्माकोन प्लस पोइया, ठीक है। ये 2 शब्दों से मिलकर फार्माकोपिया बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और जानेंगे। इट मीन्स फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग मेकिंग पर्पज। इसका जो पर्पज होता है, क्या होता है, ड्रग को बनाने का इसका पर्पज होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं फार्माकोपिया कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फार्माकोपिया जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है आईपी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म ऑफ आईपी, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। दूसरा है बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया। यूएसपी क्या होता है, यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, मतलब इंटरनेशनल, जैसे विदेश अमेरिका वगैरह का, ये सारे हो जाएंगे। एनएफआई का भी फुल फॉर्म 1 नंबर में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे हम एक एक करके अच्छे से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहले इसको समझने के लिए हमें जानना होगा मोनोग्राफ क्या होता है। मोनोग्राफ दोस्तों होता है कि जैसे कि किसी चीज़ का गहन अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कोई चीज़ नई शोध की जाती है उसकी होती है। तो इट मीन्स डिटेल स्टडी ऑफ ड्रग विद रेफरेंस टू टाइटल, साइनोनिम्स, प्रिपरेशन, स्टोरेज, ठीक है, कैटेगरी, एस्से, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं मोनोग्राफ, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इसमें ड्रग की स्टडी की जाती है, ठीक है। और ड्रग की जो स्टडी की जाती है वो किसके आधार पर, किसी रेफरेंस या टाइटल के आधार पर की जाती है, जिसे मोनोग्राफ कहते हैं। तो मोनोग्राफ क्या करते हैं, मोनोग्राफ में क्या क्या होता है, क्या क्या शामिल होता है। तो इसमें जैसे पहले दिया जाता है मेन टाइटल लिखा हुआ आता है, जैसे आप लोग पत्र लिखते हैं या किसी को मेल भेजते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि टाइटल क्या है इसका, ठीक है। तो मेन टाइटल, दूसरा सिनोनिम्स, केमिकल स्ट्रक्चर दिया होता है, कैटेगरी, डोज, डिस्क्रिप्शन, सोलबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्ड, टेस्ट फॉर प्योरिटी, ठीक है। ये सारी चीज़ें मोनोग्राफ में दी जाती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम आईपी के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया जिसे कहते हैं, इसे अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। और ये पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है, डिफाइन इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है। तो इसे आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो इस निश्चित ही आप पेपर में लिख पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों, ये मैंने खुद अपने हाथों से आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप लोग पढ़िए, ठीक है। और अगर आप यहीं से पढ़ रहे हैं तो आपका जो एग्जिट एग्ज़ाम है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है आप उसे ईजिली क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इन 1946 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश द इंडियन फार्माकोपियन, ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया मतलब आईपी को
इंडिया में कब पब्लिश किया गया था? 1946 में गवर्नमेंट के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था, ठीक है। इन 1948 डॉक्टर बी एन घोष प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी। इसका जो फर्स्ट एडिशन डॉक्टर बी एन घोष के द्वारा 1948 में प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। द फर्स्ट एडिशन आईपी वाज पब्लिश इन 1955। इसका जो पहला एडिशन आया था 1955 में आया था। द आईपी इज रिलीज्ड बाय सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा दोस्तों रिलीज किया गया था? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जैसे हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। तो इसमें दोस्तों ये जो कोई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन फार्माकोपिया, ठीक है, आईपी कमीशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों गाज़ियाबाद में है, ठीक है। और इस टाइम प्रेजेंट में इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है? पी.के. प्रधान, ठीक है। कौन है? पी.के. प्रधान इसके वर्तमान चेयरमैन है, ठीक है। तो चलिए इसका हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कौन सा एडिशन कब आया था, कितने वॉल्यूम के साथ आया था, ठीक है। तो इसका जो पहला एडिशन आया था 1955 में आया था, एक वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो इसमें आप लोग अगर जो याद करने योग्य चीज़ें हैं वो आप इसको ये सारी चीज़ें को याद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपको याद रहेगा तो फिर आप पेपर में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा एडिशन आया था 1966 में, तीसरा एडिशन 1985 में, चौथा एडिशन 1996 में आया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? अडेंडम इसका 2000 में आया था, ठीक है। सप्लीमेंट 2000 मतलब इसके आने के बाद इसमें कुछ बदलाव किए गए थे, ठीक है। तो वही इसमें अडेंडम है, जो संशोधन किया जाता है उसी को अडेंडम बोलते हैं, ठीक है। पाँचवा जो आया था 2007 में आया था, इसका वॉल्यूम 3 था। और छठवां 2010 में आया था, सातवां 2014 में, और आठवां 2018 में, और नौवां 2022 में आया था, ठीक है। तो ये एक आप छोटा सा इसका चार्ट बना लेंगे और इसको अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब चलिए हम डिटेल में इसको जानेंगे, इसका जो क्या है दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि इसमें जो 8th और 9th कलर है, ठीक है। 8th एंड 9th बुक, जो 8वीं और 9वीं बुक का जो कलर है वो ऑरेंज कलर का है, ठीक है। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, सेलिएंट फीचर ऑफ आईपी 1955 फर्स्ट एडिशन। इसका पहला जो सेलिएंट फीचर आया था 1955 में, उसके बारे में इसमें क्या क्या था ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड आईपी लिस्ट इन 1946, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे 1946 में पब्लिश किया गया था। द फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वाज पब्लिश 1955 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी एन घोष, जो आपने भी पहले हमने आपको बताया था वही चीज़ें हैं। इट वाज इन लैटिन लैंग्वेज। दोस्तों ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसका जो लैंग्वेज था वो लैटिन लैंग्वेज में थी, ठीक है। तो इसके बाद ये पहला एडिशन आपका खत्म होता है, दूसरा एडिशन अब शुरू होगा। सेलिएंट फीचर ऑफ आईपी 1966 सेकंड एडिशन, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि जो टाइटल ऑफ मोनोग्राफ हैज़ बीन चेंज फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश। इसकी जो लैंग्वेज थी लैटिन से इंग्लिश में कन्वर्ट की गई थी। डोजेज आर एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक सिस्टम। इसमें जो डोज दी गई थी मैट्रिक सिस्टम में। सोलबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में सोलबिलिटी मतलब घुलनशीलता जो है, इसको भी ऐड किया गया था। न्यू एनालिटिकल टेक्निक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड, मतलब नई नई जो टेक्निक थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। और तीसरे एडिशन में क्या हुआ था? सेलिएंट फीचर ऑफ आईपी 1985 इसमें दिया गया था। देखिए क्या दिया गया था? द न्यू एनालिटिकल टेक्निक सच एज फ्लेम फोटोमेट्री एंड फ्लोरोमेट्री आर इंट्रोड्यूस, ठीक है। फ्लेम फोटोमेट्री, ठीक है। और ये दो चीज़ों का, दो टेक्निक, नई टेक्निक का यूज इसमें किया गया था। डिसोल्यूशन टेस्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर सर्टेन टैबलेट का डिसोल्यूशन का जो टेस्ट होता है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर टैबलेट हैज़ बीन मॉडिफाइड, इसमें टैबलेट का मतलब मॉडिफाई किया गया था। पायरोजन टेस्ट इज आल्सो मॉडिफाइड, पायरोजन एक टेस्ट होता है तो उसको मॉडिफाई किया गया था। सम ड्रग हैव बीन रीनेम फॉर एग्जांपल एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड टू एस्पिरिन, ठीक है। इसका पहले जो दोस्तों आप लोग नॉर्मल यूज के लिए एस्पिरिन का यूज करते हैं, इसका पहले जो नाम था एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड था, इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें? थर्ड एडिशन में, एस्पिरिन के रूप में, ठीक है। जैसे सर्टेन ड्रग आर वोमिटेड, सम ड्रग आर न्यूली एडेड, नई नई दवाओं को इसको ऐड किया गया था। IUPAC सिस्टम नोमेनक्लेचर हैज़ बीन यूज्ड, इसमें जो IPSC का नोमेनक्लेचर था वो भी यूज होने लगा था, ठीक है दोस्तों। तो अब ये यहीं पे ख़त्म होता है और इसके बाद अब चौथा एडिशन शुरू होगा, ठीक है। चौथे एडिशन में क्या दिया गया है? ये सेलिएंट फीचर ऑफ आईपी 1996 में ये आया हुआ था, ठीक है। इट कॉन्टेन 11
1149 मोनोग्राफ एंड इज अवेलेबल 2 वॉल्यूम। ये 2 वॉल्यूम के साथ 1149 मोनोग्राफ के साथ इसमें शामिल था। ठीक है। द न्यू एनालिटिकल टेक्निक लाइक HPLC इज इंक्लूड, HPLC एक टेक्निक होती है, उसको इंक्लूड किया गया था। सम टाइटल हैज़ बीन चेंज to include more commonly expected name, for example हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड टू स्कोपोलामाइन हाइड्रोब्रोमाइड। ठीक है, ये सारी चीज़ों को इसमें यूज किया गया था। द कंप्यूटर जनरेटेड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, कंप्यूटर का इसमें यूज होने लगा था। नंबर ऑफ जनरल मोनोग्राफ डेट इज आई ड्रॉप का इसमें यूज हुआ। सपोजिटरी का ओरल लिक्विड हैज़ बीन इंक्लूडेड। ये सारी चीज़ों का दोस्तों चौथे एडिशन में यूज होने लगा था। ठीक है। सेलिएंट फीचर ऑफ IP 2007, 5वें एडिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 5वें एडिशन में क्या जानकारी दी गई थी। द 5th एडिशन ऑफ IP वाज पब्लिश्ड इन 2007 इन 3 वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 कंटेन विजुअल नोटिस प्रीफेस इंट्रोड्यूस टू जनरल मोनोग्राफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें थी। वॉल्यूम 2 में क्या था, जनरल मोनोग्राफ और ड्रग डोजेज फॉर्म फार्मास्यूटिकल एट A to M, ए से लेके M तक की जो दवाएँ होती हैं वो वॉल्यूम 2 में थी। वॉल्यूम 3 में क्या था, इट कॉन्टेन मोनोग्राफ N to Z फिल्ड बाई मोनोग्राफ ऑन वैक्सीन सीरम फॉर ह्यूमन यूज। ह्यूमन यूज के लिए वैक्सीन सीरम और यन से लेके जेड तक जो दवाएं का नाम शुरू होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम 3 में दिया गया था। ठीक है। एंड हर्बल प्रोडक्ट का भी यूज भी इसी में किया गया था। ठीक है। अब दोस्तों आगे देखेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ IP 2010 मतलब कि 6वें एडिशन में क्या क्या दिया गया था। द 6th एडिशन IP वाज पब्लिश्ड इन 2010 इन 3 वॉल्यूम। 2010 में 3 वॉल्यूम के साथ है पब्लिश किया गया था। वॉल्यूम 1 एज एबव, वॉल्यूम 2 एज एबव मतलब जो ऊपर दिया गया था वही पहले और दूसरे में था। वॉल्यूम 3 में क्या है, वेटेनरी प्रोडक्ट एंड बायोटेक्नोलॉजी यूज। वेटेनरी प्रोडक्ट दोस्तों, वेटेनरी प्रोडक्ट जैसे कोई जानवरों का जो प्रोडक्ट होता है वो वॉल्यूम 3 में दिया गया था। ठीक है। अब हम इसके बाद हम देखेंगे कि सेलिएंट फीचर ऑफ IP 2014 का जो मतलब 7वां एडिशन आया था उसमें क्या क्या दिया गया था। तो 7th एडिशन IP वाज पब्लिश्ड इन 2014 इन 4 वॉल्यूम। 4 वॉल्यूम के साथ 2014 में इसे पब्लिश किया गया था। IP 2014 कंटेन 2548 मोनोग्राफ ऑफ ड्रग आउट ऑफ विच 577 मोनोग्राफ आर न्यू कॉन्सिस्ट ऑफ एक्सिपियंस डोजेज फॉर्म एंटीबायोटिक इंसुलिन एंड हर्बल प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें थी। द मोनोग्राफ आर WFI वाटर फॉर इंजेक्शन वाज अपग्रेडेड। WFI को मोनोग्राफ को अपग्रेड किया गया था। सम इसेंशियल ऑयल मोनोग्राफ क्रूड हर्बल ड्रग एंड दियर स्ट्रैक हैज बीन एडेड। इन सारों चीज़ों को ऐड किया गया था। सेपरेट वॉल्यूम फॉर वेटनरी मोनोग्राफ एज वॉल्यूम 4। एनिमल्स का जो यूज होता है वो वॉल्यूम 4 में दे दिया गया था। ठीक है, इन सारी चीज़ों का यूज हुआ था 7th एडिशन में। अब हम 8वां एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। सेलिएंट फीचर ऑफ IP 2018 8th एडिशन। ठीक है, 8वें एडिशन में क्या क्या दिया था। द 8th एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 2018 इन 4 वॉल्यूम। 4 वॉल्यूम के साथ 2018 में आया था। 170 केमिकल मोनोग्राफ एग्जाम्पल एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिमेथियम बिरेनियम, ये सारी चीज़ें क्या हुआ था इसमें था दिया गया था। और 19 हर्बल मोनोग्राफ मतलब हर्बल मतलब औषधि, जो औषधि का काम करते हैं। ठीक है, और मतलब यही होती है औषधि का जो काम करती है। ऑरेंज ऑयल, एनिस ऑयल, एमार्बेल ETC। 19 हर्बल मोनोग्राफ का यूज किया गया था। 10 मोनोग्राफ ऑन ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे एंटीकोगुलेंट, ब्लड ग्रुपिंग एजेंट जैसे ABO, ये सारे जो ब्लड ग्रुप होते हैं इन सब का यूज किया गया। 6 मोनोग्राफ आर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल स्कॉर्पियन वेनम। स्कॉर्पियन मतलब जो बिच्छू होता है दोस्तों, जो बीछी जिसे आमतौर पर कहते हैं, उसका जो वेनम होता है ये एंटी सेरम। ठीक है, एंटी सेरम सम वैक्सीन। ठीक है, एंटीडॉट, ये सारी चीज़ों का इसमें यूज किया गया था 8वें एडिशन में। 9th एडिशन में क्या हुआ था, 9th एडिशन में सेलिएंट फीचर ऑफ IP 2022 में इसे पब्लिश किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। IP 2022 कंटेन 92 न्यू मोनोग्राफ इंक्लूडिंग 60 केमिकल, 21 विटामिन्स मिनरल्स अमीनो एसिड फैटी एसिड, 3 बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, 4 ह्यूमन वैक्सीन, 2 ब्लड प्रोडक्ट एंड 2 हर्बल प्रोडक्ट एंड 7 फार्मास्यूटिकल्स। दिस हैज लेड टू टोटल नंबर ऑफ 3152 मोनोग्राफ इन करेंट एडिशन ऑफ IP। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है दोस्तों कि करंट एडिशन में कितने मोनोग्राफ अवेलेबल हैं, तो आप लोग क्या उत्तर देंगे। आपका उत्तर होना चाहिए 3152। ठीक है, यहीं पे हमारा जो IP होता है वो ख़त्म हो जाता है दोस्तों। ठीक है,
सेलिएंट फीचर आईपी के सारे आपको, लास्ट एडिशन हमारा जो आया था 2022 में आया था, ठीक है, आईपी। और ये दोस्तों आपका क्या होता है कि जो आमतौर पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे 5 नंबर के बनते हैं, ठीक है। 5 नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं उसी में से दे दिया जाता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है तो अगर आप ये सारी चीज़ों को उसमें लिख दे रहे हैं तो आपको 5 में से 5 पूरा नंबर मिलने वाला है। यहाँ पे नंबर कहीं भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। आईपी के बाद क्या है हमारा, आईपी के बाद है बीपी। बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। अभी हम यूएसपी पढ़ने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। क्या पढ़ने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। द फर्स्ट फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1820। इट हैड 221 मोनोग्राफ डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, ठीक है। क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया था ये फर्स्ट फार्माकोपिया है, मतलब जितने भी फार्माकोपिया हैं सबसे पहले यही आया था, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। और इसका जो पब्लिश डेट है 1820 में पब्लिक हुआ था। 221 मोनोग्राफ है इसमें और एक 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने सेक्शन में, 5 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। द सेकेंड प्रिंट ऑफ यूएसपी केम आउट इन 1828। देन फर्दर एडिशन वर्क केम आफ्टर ए गैप ऑफ 10 ईयर, ठीक है। इसमें जो होता है कि जो इसमें अपडेट किया जाता है 10 साल का जो गैप दिया जाता है। 1828 के बाद जैसे कोई अगर इसमें चेंज होगा तो 1838 में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आगे की डेट में मतलब 10 साल बाद इसमें अपडेट होना ही है। बिफोर 1940 यूएसपी वाज पब्लिश्ड एवरी 10 ईयर। आफ्टर 1940 यूएसपी वाज पब्लिश्ड आफ्टर 5 ईयर। मतलब कि 1828 से लेकर 1940 तक 10 साल के बीच में इसमें जो अपडेट होता था। 1940 के बाद रूल बदल गया, फिर 5 सालों के बाद इसमें अपडेट होने लगा, ठीक है। द यूएसपी सेट्स स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंसी द प्रोडक्ट क्रिटिकल टू पब्लिक हेल्थ। यूएसपी इज रिकॉग्नाइज्ड इन 130 कंट्रीज। दोस्तों अभी आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि 130 देशों में यूएसपी की दवाइयाँ चलती हैं, ठीक है। यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है उसको 130 देश यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 130 देशों में वहाँ की दवाइयाँ चलती हैं। उनके मुकाबलों में अभी हम लोग बहुत पीछे हैं आईपी वाले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अगर आप ये वैसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है यूएसपी का, तो आप इसे 3 नंबर में अगर इतना लिख देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अब हम ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में जानेंगे कि ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया जिसे बीपी कहा जा रहा है। तो द फर्स्ट बीपी वाज पब्लिश्ड इन 1864। 1864 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। और बीपी वाज पब्लिश्ड बाय जनरल मेडिसिन काउंसिल बाय हर मैजेस्टी स्टेशनरी ऑफिस यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज। बीपी इज री इश्यूड एवरी 5 ईयर। बीपी क्या होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया री इश्यू होता है एवरी 5 ईयर में। एंड इज यूज्ड इन ओवर 100 कंट्रीज, ठीक है। इसका क्या होता है यूज, 100+ कंट्रीज में इसका यूज होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा हैव एडॉप्टेड बीपी एज अ दियर ऑफिशियल स्टैंडर्ड। इसका क्या है, और एक अपना ऑफिशियल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही कम पूछा जाता है, ना के बराबर है। तो चलिए बीपी भी हमारा ख़त्म हो जाता है। तो अब हम नेशनल फार्मूले ऑफ इंडिया इसके बारे में पढ़ेंगे। एनएफआई, ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। एनएफआई फुल फॉर्म ऑफ एनएफआई, ठीक है। एनएफआई क्या होती है, इट इज़ मीन्ड फॉर द गार्डियंस ऑफ द मेंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है। जो भी मेडिकल प्रोफेशन होता है उसको उनके जो मेंबर होते हैं उनको गाइड करने का एक तरीका होता है। जैसे मेडिकल स्टूडेंट, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल, जैसे कि फार्मासिस्ट, मेडिकल स्टूडेंट या फिर नर्स जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, या एंड इन सेल इस्टेब्लिश सिलेक्शन इज मेड अपॉन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वेरियस ड्रग यूज्ड, एक्सटेंट ऑफ देयर यूजेज इन करेंट मेडिकल प्रैक्टिस एंड इट्स अवेलेबिलिटी इन द कंट्री, ठीक है। अब इसमें क्या है कि उस जो दवा का यूज होता है उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। किसी हॉस्पिटल में
जो दवा का यूज हो रहा है उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। जो बहुत सारी दवाइयाँ यूज हो रही हैं वो उसी की ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उसकी ये लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और इसके आमतौर पर इसकी जो डिफिनीसन होगी वो होगी, जैसे नेशनल फार्म एक ऑफिशियल पुस्तक होती है, ठीक है। जितने भारत में हॉस्पिटल हैं दोस्तों, जितने भी हॉस्पिटल हैं इन सब का अपना अलग अलग NFI है, मतलब नेशनल फार्मूलरी है, जिसमें क्या होता है हर अस्पताल का अलग अलग NFI होता है, ठीक है। या फिर इसे एक सूची के रूप में हम जानते हैं, यह एक सूची होती है जिसमें उस हॉस्पिटल में जितनी भी दवाइयाँ यूज होती हैं उन सभी का ब्यौरा उसमें दिया गया रहता है। जैसे कि इमरजेंसी यूज्ड मेडिसिन जो होती हैं वो ये हैं, ठीक है। कीटामाइन है, ठीक है, पैरासीटामॉल है, इंजेक्शन है, ये सारी चीज़ें अगर इमरजेंसी में दी गई हैं तो हर अस्पताल का अलग अलग ये होता है। तो अपने अकॉर्डिंग सब हॉस्पिटल आपकी NFI अलग अलग होती है, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ NFI आज पब्लिश 1960 में पहली NFI क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। सेकंड 1966 में, थर्ड 1976 में, फोर्थ 2011 में, फिफ्थ 2015 में, सो ऑन इसी तरह लगातार ऐसे होता रहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करें तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में अगर आपका कोई डाउट है तो आप डाउट को पूछ सकते हैं।